वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 रेनबो, जो हमारा इंग्लिश बुक का रेनबो है, पार्ट 2, उसमें का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रोज का फर्स्ट चैप्टर जो है ना, हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का हम लोग आज इस वीडियो में लेखक परिचय करेंगे, यानी कि ऑथर इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम करने वाले हैं, यानी कि समरी को हम समझेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पाठ परिचय करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। इसमें हम महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी बहुत जानेंगे, जो हमारे बुक में सारांश दिया हुआ है, समरी। लाइन बाय लाइन हिंदी टू इंग्लिश समझते हुए चलेंगे। इसी तरह हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी टू इंग्लिश समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, और उसके बाद जो व्याकरण पर्सन से आता है उसको भी हम कवर करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा प्रोज का कौन है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। एक क्या है, तो ये एक एसे है। एसे मतलब ये क्या है, एक एसे है। एसे मतलब क्या होता है, निबंध है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एसे है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, तो निबंध है। जिसके लेखक कौन है, तो जिसके लेखक महात्मा गांधी हैं। कह रहा है आगे, मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948 यानी 1869-1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। कर मोहनदास करमचंद गांधी, यहाँ पर उनका जन्म और मृत्यु दिया है, यानी कि जन्म उनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, और मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को उनका मृत्यु हुआ था। कह रहे कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू का राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, राजनीतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे। यानी कह रहे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी जो महात्मा गांधी थे ना, उन्हें क्या कहा जाता था, बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। वे राजनीतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे, यानी ऐसे नेता थे जो मर भी गए ना, तो आज भी उनका नाम जो है अमर है, यानी कि उनका नाम हम लोग लेते हैं, पढ़ते हैं। आध्यात्मिक मतलब दूसरों के लिए सेवा करना, कुछ करना, उसको हम क्या बोलेंगे, तो आध्यात्मिक बोलते हैं। आगे है, ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडियन अगेन इंडिपेंडेंस। यानी उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ ही सक्सेसफुली यूज द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। यानी जो महात्मा गांधी थे वो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा के मुख्य हथियार के रूप में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और भारत को क्या किया, तो आज़ादी दिलाने में मदद की। आगे है, फ्रॉम 1950 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डिमोनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। यानी 1915 से 1948 तक उन्होंने भारतीय राजनीति पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा था। यानी कब से कब तक, तो 1915 से 1948 तक उन्होंने क्या किया था, तो भारतीय राजनीति पर पूरी तरह से कब्जा बना कर रखा था। आगे पढ़ते हैं। आगे है, ही डिड एट द हैंड ऑफ ए फाइटिंग ऑफ 30 जनवरी 1948, यानी कह रहे कि 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई, यानी उनको गोली मार दी गई। किसने मारा था, तो नथुराम गोडसे मारा था 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। फाइटिंग कर एन हैंड ऑफ ए फाइटिंग मतलब कट्टरपंथी। आगे है, हीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द numerous articles that the wrote for Young India and the speech that he delivered on the different occasions
reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chist idiomatic English। यानी उनकी आत्मकथा, यहाँ पर पूछा जाएगा ना कि उन्होंने कौन सा ऑटोग्राफी बायोग्राफी लिखा था, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द नंबरिक आर्टिकल्स। और उसके बाद यंग इंडिया का उन्होंने क्या किया, तो संपादन किया था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, यंग इंडिया का संपादन इंग्लिश में पूछा जाएगा। उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनकी आत्मकथा कौन थी, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग और यंग इंडिया के लिखे गए उनके कई लेख और विभिन्न अवसरों पर दिए गए उनके भाषण, और विभिन्न अवसरों पर क्या किए थे, तो भाषण दिए थे। और लेख कौन कौन सा लिखे थे, तो आत्मकथा तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग और यंग इंडिया के लिए लिखे गए उनके कई लेख और विभिन्न अवसरों पर दिए गए उनके भाषण उन्हें न केवल एक मौलिक विचार के रूप में बल्कि शुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी के महान गुरु के रूप में भी प्रकट करते हैं। यानी कि वह ऐसे थे कि सिर्फ उनका मौलिक विचार के रूप में शुद्ध नहीं थे, मुहावरेदार अंग्रेजी के महान गुरु के रूप में भी वो क्या थे, तो प्रकट थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इन द फ्लोइंग एक्सटेट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथ स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कह निम्नलिखित अंश भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी भारतीय सभ्यता की मजबूत की नींव के बारे में क्या करते हैं, तो बात करते हैं, जिसे समय बीतने के साथ सफलतापूर्वक अपना अस्तित्व बनाए रखना है। यानी कि क्या कर रहे हैं, नींव के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके समय बीतने के साथ साथ क्या हो रहा है, सफलतापूर्वक उसका अस्तित्व बनाए रखा है। आगे है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन डेट इल्वेट्स द मोरल बिगिन। यानी कि पश्चिमी सभ्यता जिसमें भौतिकता को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति, यानी कि पश्चिमी सभ्यता में क्या होता है, तो भौतिकता को प्राथमिकता दी जाती है, वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती। यानी कि जो है पश्चिमी सभ्यता में क्या किया जाता है, तो भौतिकता को पहले प्राथमिकता दिया जाता है, तो वो क्या है ना, भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खाती है, जो नैतिक व्यक्ति को ऊपर उठाती है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा प्रोज है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा प्रोज है, जिसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एक ऐसे है, ये इंडियन एंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो ऐसे है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर का हम लोग पाठ परिचय के बारे में हम बात करेंगे, इसके पूरा चैप्टर का इंग्लिश टू हिंदी लाइन बाय लाइन समझते हुए चलेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव में भी हिंदी टू इंग्लिश बताएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का इंग्लिश में दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।